हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ एप्पल कट कुर्ती विद नेक पैच इंसर्शन एंड लेस, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई 36 इंच, तीरा 12 इंच, मुड्डा 7 इंच, सीना 43 इंच, कमर की लंबाई 14 इंच, कमर 36 इंच, हिप की लंबाई 23 इंच, हिप 43.5 इंच, घेर 23 इंच। अगले गले की लंबाई है 6.5 इंच, पिछले गले की लंबाई है 7 इंच, गले की चौड़ाई है 7/1/4 इंच, बाजू की लंबाई है 15 इंच और बाजू का घेर है 5.5 इंच। तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा है लगभग 2 मीटर। इसमें से हम अपनी एप्पल शेप कटिंग जो है सूट बनाएंगे। तो ये जो ऊपर के नाप हैं हमारे, लंबाई, तीरा, मुंडा, ये सब हमने ले रखा है। आज हम केवल इसका घेर बनाना बता रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये सारे नाप हमने ड्राफ्ट पहले ही कर लिए हैं। सिर्फ नीचे का घेर कैसे बनाते हैं वो बताएंगे और नेक पैच लगाना बताएंगे। तो घेर के लिए हम हिप में वैसे नॉर्मल तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जब हम एप्पल कट कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि इसके जो नीचे का मोड़ होता है वो हम अलग से कटिंग करके नीचे लगाते हैं। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से लगभग 1 इंच ऐसे लेंगे और इस नाप को हम नापेंगे। यहाँ से यहाँ ये 11.5 हो रहा है, तो नीचे भी हम 11.5 इंच लेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इस प्रकार से अब हम इस अपने बॉटम विड्थ का सेंटर लेंगे। बॉटम विड्थ का हमारा सेंटर हो जाएगा नियर अबाउट 6 इंच और यहाँ से हम जितना आपने इसमें कर्व देना है उतना ले सकते हो। नीचे से जैसे कम कर्व देना है तो आप 3 इंच ले सकते हो, ज़्यादा कर्व देना है तो आप 6 इंच ले सकते हो। इस तरह से मैं 6 इंच ले रही हूँ ज़्यादा कर्व में। अब यहाँ से मैं इसकी ऐसे कर्विंग दूंगी। कटिंग इस प्रकार होगी। पहले सेंटर निकालिए, फिर हम बैक पीस को अलग करते हैं और फ्रंट बाजू की कटिंग करते हैं इस प्रकार से। फ्रंट और बैक पीस बनाने के बाद अब हम इस बचे हुए कपड़े में से अपनी बाजू बनाएंगे, जो सिंपल है और जो मैंने पहले आपको बता रखी है। कटिंग करने के बाद अब हम पहले इसका फ्रंट गला बनाएंगे बुकरम डाल करके और उसके बाद हम इस पर पैच लगाएंगे। गला बनाना मैंने बता रखा है, तो मैं गला बना करके पैच लगाना आपको बताऊंगी। और बैक गला भी मैंने आपको बता रखा है। बैक सिंपल गला काट के उस पर हम स्लांट स्ट्रिप लगा करके वो भी मैं तैयार करूंगी। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगी। फ्रंट और बैक गला तैयार करने के बाद अब हम ये पैच जो है इसके ऊपर लगाएंगे। पैच के लिए सबसे पहले हम इस अपने फ्रंट पीस का सेंटर निकालेंगे यहाँ से और इसका सेंटर ऐसे मैच करते हुए ये वाले सेंटर को, और ये जो ये डिज़ाइन है ये हम ऊपर रखेंगे, मतलब गले में यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर रख के इसको यहाँ से यहाँ ऐसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। कमीज का सेंटर और गले का सेंटर मैच करके हमने ये पिनअप कर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर, मतलब यहाँ से देखो ये इतना हमने निकाल रखा है और हम अब इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। स्टिचिंग सेंटर से स्टार्ट करके इस तरफ लेंगे और फिर दोबारा सेंटर से स्टार्ट करके दूसरी तरफ। नेक के बॉर्डर पे स्टिच लगाने के बाद
ये बैक साइड से इस तरह हमारा ये बॉर्डर अंदर की तरफ दिखाई देगा। और अब हम इसके सेंटर से यहाँ से इधर को स्टिच करेंगे इस लाइन के ऊपर और इधर से इधर करेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब इन फ्लावर्स को भी फिक्स करना है। आप चाहो तो इसे ग्लू से चिपका सकते हैं या हैंड स्टिच कर सकते हैं। मैं हैंड स्टिच कर रही हूँ इस प्रकार से। इसके सेंटर से फ्लावर को स्टिच करेंगे और यहाँ से कपड़ा उठा करके एक टांका हल्का सा लगाएंगे। और फिर ऐसे जैसे हम तुरपाई करते हैं, हैंड स्टिच करते हैं, वैसे इन फ्लावर्स के चारों तरफ हम इसको स्टिच कर देंगे इस प्रकार से। कपड़े को लेते हुए फ्लावर के साथ फिक्स, ऐसा हम सारे फ्लावर्स को फिक्स कर देंगे। फ्रंट गले में ये हैंड स्टिच करने के बाद अब हम इसके रॉन्ग साइड में जाएंगे और अपने प्लेट्स इंसर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से अपने हाई बस्ट की लेंथ लेते हैं। इस कमीज में है 12 इंच और यहाँ से अपनी कमर की लेंथ प्लस हाफ इंच भी लेंगे। कमर की लेंथ है 14 प्लस हाफ हो जाएगा 14.5 इंच। ये हमारा कमर जो प्लेट है वो मैक्सिमम यहाँ होनी चाहिए, इसलिए ये लेंथ ली जाती है। अब इधर से हम 3.5 इंच लेंगे ऐसे क्रॉस, और इस प्लेट की लेंथ होती है 6.5 से 7 इंच तक, तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। और इधर से वापस इसका क्रॉस 3.5 इंच ले करके ये लाइन ऐसे लगा दी जाती है। यहाँ पर हमारा बनता है कमर की फिटिंग का प्लेट, जो यहाँ से बिल्कुल कम होता है और यहाँ जा कर के ये 0.75 से 1 इंच चौड़ा हो जाता है और फिर धीरे धीरे फिर यहाँ आके कम हो जाता है। और सेकंड प्लेट हम यहाँ से 2 इंच के लगभग इसको उठाते हैं ऐसे प्लेट को, और यहाँ से जो हमारी ये फिटिंग की लाइन होती है इसके ऊपर हम लगभग 5 से 6 के बीच में ये लेते हैं। तो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और इस पॉइंट को इससे ऐसे मिला देती हूँ ऐसे। और थर्ड प्लेट जो है इससे 2 से लेके 2.5 इंच तक ऊपर उठाते हैं, तो मैं 2.14 ऊपर उठा रही हूँ और यहाँ एक पॉइंट लगा करके इसको ऐसे बाजू की तरफ क्रॉस किया जाता है। ये 3 प्लेट हमारे जो हैं वो अगले पल्ले में डलते हैं, पिछले में सिर्फ ये प्लेट डलता है और ये ऑपोजिट साइड भी ऐसे ही डलेगा। प्लेट्स इस प्रकार डालना है, इसको ऐसे पिंच करके उठाएंगे और यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल कम, थोड़ा सा अगर फर्मली फिक्स कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे। और जो हमारी ये कमर वाले निशान है इस पे मैक्सिमम होगा और फिर धीरे धीरे कम करते हुए यहाँ लास्ट में हम फिनिश कर देंगे। ये वाला और ये वाला प्लेट सिंपल 1/2 इंच प्लेट होता है, यानी कि इसको ऐसे पिंच करके यहाँ से ऐसे ले जाके यहाँ फिनिश करते हैं। यहाँ आके इसको धीरे धीरे फिनिश करते हैं। ये थर्ड प्लेट भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक डलेगा, इसी प्रकार से जैसे ये प्लेट डला है। ये हमारे एक साइड के तीनों प्लेट्स हैं।
इसी तरह के प्लेट्स हम इस साइड भी डालेंगे और ये फिटिंग वाला प्लेट हम बैक में भी डालेंगे। ये जो है हमारी फिटिंग के लिए प्लेट्स होते हैं। ये सब डालने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। हमने ये शोल्डर्स जॉइन कर दिए और शोल्डर्स जो हैं ये हमारी जो ये गले का डिज़ाइन है इसको हमने बाहर निकाला है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने बैक शोल्डर को जॉइन किया है। शोल्डर जॉइन करना मैंने आपको पहले बता रखा है। अब हम इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे और क्योंकि हमने इसमें प्लेट्स डाले हैं तो ये हमारी फिटिंग की लाइन अब थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें हम दोबारा से अपनी फिटिंग लाइन लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है फिटिंग्स कर देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस नीचे के घेर के लिए कपड़ा चाहिए जो अंदर मोड़ना है हमने। तो अंदर मोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो तिरछी पट्टी लगा करके आप अंदर मोड़ दीजिएगा, लेकिन उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसका सही तरीका इस प्रकार है, इस कपड़े को, बचे हुए कपड़े को 4 लेयर्स में रखिए और ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है इसको हम इसके ऊपर ऐसे जमा देंगे, इस तरह बिल्कुल बराबर। और अब देखिएगा ये हमारा यहाँ तक आया है, तो इसके आगे तो सीधी पट्टी है वो हम इधर से कट करके आगे जॉइंट कर सकते हैं। अब हम इससे यहाँ से ऐसे इसके साइड में ये चौक का निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको हटा करके इसके अंदर जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है, जैसे अगर ज़्यादा चौड़े मोड़ना है तो 2 इंच ले लीजिएगा, अगर कम मोड़ना है तो 1.5 इंच ले करके ऐसे राउंड लगा करके इसको कट करना है। मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। उसके बाद हम इस राउंड शेप की पट्टी को काट देंगे। ये हो जाएगी हमारी नीचे लगाने वाली पट्टी। ये मैंने आगे स्ट्रिप जॉइन कर दी है ताकि ये ऊपर तक चली जाए। अब कमीज का सेंटर और इस स्ट्रिप का सेंटर और राइट टू राइट मैच करके हम ऐसे सेंटर से ऐसे इधर सिलाई लगाएंगे, सिंपल सिलाई, यहाँ से ऐसे रोटेशन में और ऐसे इसको ले जाके यहाँ तक जो ये हमारा हिप लेंथ है इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। और जब हम यहाँ इसकी सिलाई लगाते हैं तो ये बिल्कुल इसके जो ये हमारी स्टिचिंग है इसके ऊपर आ जानी चाहिए सिलाई यहाँ पर। इसके बाद मैं दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। बैक में ये सिंपल पट्टी लगाने के बाद और इसमें कट्स लगाने के बाद अब हम फ्रंट में आएंगे और फ्रंट में मैंने ये 1/2 इंच की लाइन लगाई है और इसके ऊपर मैं ये पहले ये वाली लेस को इंसर्ट करूँगी, यहाँ से यहाँ लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। इस लेस को इस लाइन पर बिल्कुल सेंटर में रख करके हम पहले इस पर एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। इस तरह ये स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस स्ट्रिप का सेंटर और इसका सेंटर और राइट टू राइट मैच करके ऐसे इसके ऊपर रख करके ये इस स्टिचिंग के ऊपर ही दोबारा स्टिचिंग करेंगे। स्ट्रिप लगाने के बाद ये हमारा फ्रंट पीस है, फ्रंट आगे वाला पल्ला, इसमें हमने लेस इंसर्ट की है बीच में डाल करके। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और राइट साइड में यहाँ पर हम एक प्रेस स्टिचिंग करेंगे और जो ये रॉन्ग साइड में हमारी स्ट्रिप है इसको हम ऐसे फोल्ड करके इस पर टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे और बाद में हैंड स्टिच करके इसको अंडू कर देंगे। और इधर बैक वाली साइड में हम सिंपली इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक प्रेस स्टिचिंग करेंगे और इस साइड हम फोल्ड करके टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे और हैंड स्टिच करके इसको भी अंडू कर देंगे इस प्रकार से।
फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग इस प्रकार होगी। इस तरह स्टिचिंग करने के बाद हमारी लेस ये इस तरह बीच में इंसर्ट हो जाएगी। ये इधर भी अंदर चली गई है और फ्रंट में भी अंदर हो गई है। अब हम इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से यहाँ टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे पूरे पल्ले में और बाद में इसकी हैंड स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद हम ये बैक पल्ले पे आएंगे। इसमें भी हम ऐसे फोल्ड करके राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर एक प्रेस स्टिचिंग करेंगे पूरे पल्ले में, ऐसे इसको सेट करते हुए, और बाद में इसको भी फोल्ड करके टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे और हेड स्टिच करके इसको भी अनडू कर देंगे। इसको चारों तरफ से हम फोल्ड करने के बाद अब हम बाजू पे आएंगे। बाजू में एक हम 1.5 इंच की लाइन लगाएंगे और एक 2 इंच की लाइन लगाएंगे। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है ये, तो इस 2 इंच वाली लाइन पे पहले हम इस लेस को ऐसे रख के सिंपल स्टिचिंग करेंगे। राइट साइड में ये लेस लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे इसके ऊपर यूँ रख करके यहाँ पर एक प्रेस स्टिचिंग करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर। दोनों बाजुओं में इस तरह स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे और बाद में हैंड स्टिच करके इसको अनडू कर देंगे। इसके बाद हम इस कमीज में इसको बाजुओं को अटैच करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ एप्पल कट कुर्ती एंड नेक पैच इंसर्शन विद लेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।